जय श्री श्याम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें में। दोस्तों, कहते हैं भक्ति अचानक नहीं बढ़ती, वो धीरे धीरे दिलों में उतरती है। मगर खाटू श्याम जी की बात बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे बीते कुछ वर्षों में बाबा ने खुद अपने भक्तों को आवाज़ दी हो। आज जहाँ देखो, किसी ट्रक की ढलान पर, किसी स्कूटी के मिरर पर, किसी दुकान की दीवार पर बस एक ही निशान दिखाई देता है, 3 बाण, और नीचे लिखा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 12-15 साल पहले तक ये सब कुछ नहीं था। ना इतने स्टिकर, ना इतना शोर, ना इतनी भीड़ और ना इतनी प्रसिद्धि। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के एक छोटे से गांव के श्याम बाबा का नाम आज देश दुनिया तक गूंज रहा है? यही कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी। इतिहास की भी, लोक कथा की भी, आध्यात्म की भी और आज के समय की भी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत में कर्ण, भीष्म, द्रोण, अर्जुन जैसे महान योद्धा तो सब जानते हैं। एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी शक्ति सुनकर देवगढ़ भी कांप जाते थे। घटोत्कच का पुत्र, भीम का पौत्र बर्बरीक। लेकिन प्रश्न फिर वही, क्या बर्बरीक की कथा महाभारत में साफ लिखी है? नहीं। क्या भगवान पुराण में है, भागवत पुराण में है? नहीं। तो फिर ये कथा कहाँ दर्ज है? असल में इसकी जड़ें मिलती हैं स्कंद पुराण के कुमारिक खंड में, जहाँ एक अद्भुत कथा छिपी हुई है। बर्बरीक की जन्म कथा, उसका तप, उसकी सिद्धियां और उसके 3 बाण। घटोत्कच और कामकंटकटा के पुत्र बर्बरीक बचपन से ही अप्रत्याशित शक्तियों के धनी थे। उनकी देह चमकती थी, बाल बादलों जैसे घुंघराले और आंखें तेजस्वी। एक दिन घटोत्कच उन्हें महासागर संगम के वन में ले गए। बोले, बेटा, यही वो स्थान है जहाँ देवियाँ स्वयं प्रकट होती हैं, यहाँ तप करो। वहाँ बर्बरीक की भेंट हुई विजय नामक ब्राह्मण से, जिनकी तपस्या को राक्षस भंग करते थे। बर्बरीक ने अकेले उन राक्षसों का संहार किया। विजय प्रसन्न हुए और उन्हें अग्निकुंड की दिव्य भस्म दी। इसे अपने बाणों में रखोगे तो ये बाण स्वयं शत्रु के समान कमजोर स्थान को खोज ले। विजय प्रसन्न हुए और उन्होंने अग्निकुंड की दिव्य भस्म बर्बरीक को दी और बोले, इन्हें अपने बाणों में रखोगे तो ये बाण स्वयं शत्रु के सबसे कमजोर स्थान को खोज लेगा। कहते हैं देवी चामुंडा ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें 3 वरदान दिए, तेज, अपराजयता, दिव्य दृष्टि। इन्हीं वरदानों से जन्म हुआ 3 बाणों के स्वामी श्याम के रूप में जगत के रक्षक। दोस्तों, हस्तिनापुर की सभा में युद्ध की गंभीर चर्चा चल रही थी। कौन कितने दिन में युद्ध खत्म करेगा? हर योद्धा ने अपना दावा रखा। किसी ने 30 दिन कहा, किसी ने 15, किसी ने 6, अर्जुन ने 1 दिन। परंतु शांति से खड़े बर्बरीक बोले, मैं तो आधे मुहूर्त में ये युद्ध समाप्त कर दूंगा। अब सन्नाटा छा गया। हर मुंह जो था वो आश्चर्य से खुला रह गया। श्री कृष्ण ने प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा और वो पूरी सभा का एक चक्कर लगाकर हर योद्धा के शरीर पर चमकते निशान छोड़ गया। श्री कृष्ण गंभीर हो गए। इतनी शक्ति अगर गलत दिशा में चली गई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही वो क्षण था जहाँ कथा मोड़ लेती है। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और बर्बरीक का शीश अलग कर दिया। देवियां प्रकट हुईं, उन्हें श्राप और वरदान की कथा याद दिलाई। इसी क्षण बर्बरीक बन गए खाटू के श्याम। आज खाटू विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन पहले गांव का नाम था खाटकू, एक छोटा सा स्थान जहां गाय चरती थी और साधारण लोग रहते थे। रूप सिंह चौहान की गाय अचानक एक स्थान पर खड़ी होकर अपने आप दूध बहाने लगी। ये घटना साधारण नहीं थी। खुदाई हुई और बाहर आई एक दिव्य मूर्ति, जिसके मुख पर अलौकिक तेज था। वही पहला मंदिर स्थापित किया गया। लकड़ी पत्थरों से बना छोटा सा पवित्र धाम। इसी मंदिर को औरंगजेब के आदेश से तोड़ा गया
लेकिन आस्था नहीं टूटी। मारवाड़ के राजकुमार अभय सिंह ने नया भव्य मंदिर बनवाया, वही मंदिर जहां आज लाखों भक्त दरबार लगाते हैं। दोस्तों, कम ही लोग जानते हैं कि हिमाचल में बही देवता कमरू नाग, नेपाल में बर्बरीक स्वामी, गुजरात में बलिया देव, गढ़वाल में नाग कन्या के पुत्र के रूप में, बुंदेलखंड में अधिष्ठाता देव, हर जगह रूप अलग लेकिन शक्ति एक श्याम। दोस्तों आज हर व्यक्ति अपने फ़ोन से भक्ति को रिकॉर्ड करने लगा है और देखते ही देखते श्याम भक्ति वायरल होने लगी है। राजस्थान के व्यापारी जहाँ जहाँ गए श्याम मंदिर बन गए, भंडारे होने लगे, कीर्तन गूंजने लगे। कन्हैया मित्तल, छोटू सिंह रावड़ा, अंजलि द्विवेदी, हंसराज, इनकी आवाज़ से आस्था को सुर दिया गया। पहले जहां भजन कैसेट में मिलते थे, अब बस एक क्लिक से पूरा संसार सुनता है। दोस्तों, अब भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यही कारण है कि हर सप्ताह 2-3 लाख भक्त खाटू पहुंचते हैं। लखी मेले में तो 50 लाख से अधिक लोग पहुंचते हैं। किसी का कारोबार रातों रात चल पड़ा, किसी की बीमारी गायब हो गई, किसी का घर टूटा था फिर जुड़ गया, किसी का बेटा बच गया। कहते हैं बाबा श्याम सुनते नहीं, पूरा करते हैं। बहुत आसान है, ना कोई कठिन व्रत है, ना कोई कठिन नियम, ना कोई पूजा विधि, बस सच्चा मन, एक चुटकी चूरमा, थोड़ा इत्र, एक दीपक और दिल में श्रद्धा, बस यही काफ़ी है। जब दुनिया कहती है कि कोई उम्मीद नहीं, तभी श्याम कहते हैं आगे बढ़, तेरे साथ मैं हूँ। बही 3 बाढ़, बही नीला घोड़ा, बही हारे का सहारा और बही खाटू के श्याम। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।